सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुकबा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं। तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत कर रहा है। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल इस वक्त जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है, नवाज शरीफ की नई और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि बैरून मुल्क डेविड और लॉरेंस नवाज शरीफ का इलाज करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम जानते हैं कि नवाज शरीफ का लंदन में इलाज होता रहा, लंदन की रिपोर्ट्स यहां के डॉक्टर्स को नहीं दी गई। हम पिम्स की पहली रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे। क्या नवाज शरीफ को इससे कबल यह मसला था? अगर उनकी हालत इससे कबल भी बिगड़ती थी तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि मजीद इलाज की जरूरत है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ की गुर्दे का मसला तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका है, दिल के मुआयने का कहा गया है। नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की है। चीफ जस्टिस ने कहा पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65, दूसरी में 69 साल है। डॉक्टर ने नवाज शरीफ की उम्र 4 साल बढ़ा दी है। 17 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है। नवाज शरीफ को गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल का अर्जा है। रिपोर्ट्स इसलिए देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ को ये चारों पुरानी बीमारियां हैं। मरीज अहम हो तो डॉक्टर्स एक टेस्ट को 10-10 बार करते हैं। डॉक्टर्स ने अहम मरीजों के लिए खुद साख्ता प्रोटोकॉलिस्ट टर्म बना रखी है और ये टर्म अहम मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बड़ा बोर्ड तश्कील देने का कहा। नवाज शरीफ इन तमाम बीमारियों के बावजूद 2018 इलेक्शन मुहिम, रैलियों और जलसों में शिरकत करते रहे। उन्होंने मुकदमात के ट्रायल का सामना किया तो तमाम सूरत हाल आपको आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में। और इस वक्त समाअत जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं। तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत इस वक्त कर रहा है। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लगता है मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मैडम नसीम ज़हरा। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी, अहम समाअत है, क्या सूरत हाल देखती हैं आप? जो है इस वक्त अदालत में कार्रवाई जारी है। जी, कार्रवाई जारी है। ये हमने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो तफसील है और जो हिस्ट्री है, तमाम उसको मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाए हैं। मेरा ख्याल है वो उनको कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं और वो पता लगाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है देखिए, जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है और जो प्रेसिडेंट है उसमें तो ये बेल का सिलसिला नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ से हुकूमत ये भी कह रही है कि हम उनको, और ये देखा भी है हमने कि हुकूमत मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कर रही है। नवाज शरीफ साहब की अपना जो एटीट्यूड है वो सब मेरा ख्याल है कानून को देखते हुए, प्रेसिडेंट को देखते हुए और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब का जो अपना एक इस वक्त रवैया और जो ख़ानदान की डिमांड है, तो हम देख रहे हैं कि जस्टिस साहब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है। और ये देख रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने चाहे शुगर का है, चाहे उनके ब्लड प्रेशर का है, चाहे उनके लंदन का जो इलाज का है, सब उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है ताकि वो ये तय कर ले कोर्ट के जो भी वो फैसला कर रहे हैं, ऐसा फैसला है कि नवाज शरीफ साहब की कोई सेहत पर कोई यानी कि नेगेटिव असरात नहीं होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कानून और जो दूसरी चीज़ होती है प्रेसिडेंट, यानी कि जो पहले इस तरह के वाक़यात हों, इस तरह के केसेस हों, उसमें तो बेल नहीं बनती। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो कोर्ट है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, वो जो मेडिकल उनके इस वक्त हालात हैं उनको बिल्कुल तरीके से देखना चाह रहे, डिटेल में देखना चाह रहे, ताकि जो फैसला हो कानून आइन के मुताबिक हो, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी ऐसा फैसला हो कि ये कोई सेहत उनकी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस वक्त जो एज वी स्पीक ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो कोर्ट को दी जा रही है और कोर्ट मेरे ख्याल है उनको रिव्यू करेगा।
उनको रिव्यू किया जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा, चीफ जस्टिस ने तमाम तर रिकॉर्ड मंगवाया है, वो पेश भी किया जा रहा है अदालत के रूबरू। आप क्या समझती हैं, जैसा कि आपने कहा कि बेल के चांसेस नहीं लगते अगर माजी को देखा जाए, अगर आज बेल नहीं मिलती तो फिर आगे क्या ऑप्शंस होंगी मियां नवाज शरीफ के पास? नहीं जी, फिर तो देखिए ना, ऑप्शन ये होगी कि क्योंकि ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम कानून की जो है बालादस्ती उसको मानते हैं और हम कानून के साथ चलेंगे, तो फिर इलाज जो हुकूमत मुहैया कर रही है और जो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, शुरू में जो भी मसले मसाइल रहे हों तो हुकूमत की तरफ से तो दी जा रही है जो भी सहूलत मुमकिन है। इनकी एक ये जो डिमांड है कि जी जो हमारे इनके नवाज शरीफ साहब का पहले इलाज हुआ लंदन में, ऑपरेशन वगैरह, उन्होंने कहा जी वो हम जिस डॉक्टर से करवाया हमने उसी के पास जाना है वापस। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बड़ी यानी कि दिस इज द सुपीरियर मोस्ट कोर्ट, ये बिल्कुल देखेंगे और वही फैसला करेंगे जो ये बेहतर जानेंगे कानून, आइन और इस स्पेसिफिक मरीज को देखते हुए। तो अगर ये कोर्ट बेल नहीं देता तो फिर तो यही एक ही रास्ता है कि जो यहाँ इलाज मुहैया हुकूमत कह रही है कि करेंगे तो वही इलाज मुहैया करे। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं। देखिए, दूसरा लीगली कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो दूसरा ऑप्शन है जब बेल नहीं मिलती, तो ऑप्शन है कि जो प्रेसिडेंट है मुल्क के, वो सदर जो हैं वो जो इसमें रिमिशन दे दें, यानी कि जो जेल का सेंटेंस है उसको कम कर दें और फिर उस सूरत में नवाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं। लेकिन उसके कोई कतई इम्कान नहीं है क्योंकि बड़ी क्लियर है हुकूमत की पोजीशन कि जी कोर्ट जो फैसला करे और उसके अलावा जो हम आपको दे सकते हैं सहूलियात बेहतर से बेहतर। और मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि आप जहाँ भी चाहें आपका मुल्क में इलाज होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को भी उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैडम, एक और अहम पहलू है चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में कि अगर तो इस तरह की सिचुएशन पहले रही है, क्योंकि हम जानते हैं इलाज लंदन में होता रहा, उन्होंने डॉक्टर का भी बताया, अगर ऐसे सिचुएशन पहले होती रही है जैसी अब है तो मामला मुख्तलिफ हो सकता है, ये कहा है चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए, बात ये है कि यही मैंने आपसे कहा ना कि इसमें तीन चीजें हैं, एक माजी है, एक कानून है और तीसरा यही जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन को भी देखें और उस पर फैसला करें। अब ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि क्या कहेंगे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन क्योंकि क्या है इनके नवाज शरीफ साहब की फैमिली की और उनके डॉक्टर की कि जी लंदन में जहाँ स्टेंट डले हैं, जहाँ ऑपरेशन है, उनको वहाँ जाना चाहिए। आपको मालूम है पूरे मुल्क में जो तनकीद हो रही है, उनके जो हामी है वो कह रहे जी जाए जिधर से उन्होंने इलाज करवाना है, जो उनको वो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे जी यहाँ आपने अस्पताल नहीं बनाया जहाँ आप अपना इलाज ना करवा सकें, और कि भाई हजारों लाखों जो पड़े हुए जेल में लोग, उनको वो तो इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई आपके लिए सेक्शन हो, आपके लिए खास आपको दिया जाए रियायत। तो ये डिबेट तो चल रही है, आपको मालूम है कितनी ज्यादा हर जगह सियासी हल्कों में, सोशल मीडिया पे, इधर टीवी पे। लेकिन जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने तो फैसला कानून और जो प्रेसिडेंट जिसने माजी में इस तरह के केस हो, और तीसरी बात ये कि बड़ी स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसेस हैं नवाज शरीफ साहब की, तो इसी वजह से उन्होंने तो तफसीलन आपने देखा कि जो रिपोर्ट कोर्ट से आ रही है, उन्होंने तो कहा कि जी पूरा अब नवाज शरीफ साहब की मेडिकल जो सिचुएशन है उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्या आपका माजी में क्या रहा है, कहाँ इलाज हुआ है, कितना सीरियस है, कब आपका ये हालात बिगड़े। तो मेरा ख्याल है वो कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। तो कोई ऐसी तो सूरत हाल ही है कि रिस्क खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब की जिंदगी पे हो। और ये डिबेट मैं सुन रही हूँ और काफी इस पर बात होती है, जी लाखों लोगों को देखें उनकी जिंदगी भी खतरे में। बिल्कुल सही बात है, एक एक शख्स की जो जिंदगी है वो अहम है, बड़ी और रियासत को और सियासतदानों को हर एक की जिंदगी को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन ही हैपन्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 दफा, तो इसलिए एक और लेवल पर ये बात सोची जा रही है। जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत
सोच सोच के, वो बहुत सोच समझ के फैसला देंगे, और मुझे यकीन है जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वही होगा जो कि कानून, आइन और स्पेसिफिकली ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हक में होगा। सही, यही हक में होगा। ये नहीं मतलब कि उनको भेज दिया जाएगा। मेरा मतलब कि जो भी वो छानबीन करके डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री वगैरह देके वैसा ही फैसला आएगा जो मेरा ख्याल है इंसाफ पर मबनी होगा और कानून पर मबनी होगा। सही मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि फैसला जो भी आना है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन ये भी रिमार्क्स दिए गए कि प्रोटोकॉल लिस्ट टर्म बना रखी है डॉक्टर्स ने, तो आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ को ऑलरेडी जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल या फिर मजीद उनके 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद सूरत हाल जो है उनको डॉक्टर्स का जो देखभाल है वो आम मरीज से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है जो अब तक जो कार्रवाई सामने आई है? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब को जो अटेंशन मिल रही है, जो शुरू में फिर मैं कहूँगी कि जो भी हुआ कि जी किस तरह सपोर्ट बना ये वो, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से पंजाब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे उनकी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज अस्पताल में मुहैया करें। और ये भी कहा कि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने तो एक बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगा इलाज करवाने। एक उनकी अपनी बात का, आप उनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं कि जी उनको लगता है उनकी एक तरफ वो कहते हैं कि लगता है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है, सही तरीके से उनको हैंडल नहीं किया गया। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इनका केस है तो इसलिए जहाँ डॉक्टर पहले इलाज किया उधर ही जाना चाहिए। ये है नवाज शरीफ साहब के जो हामी हैं उनकी ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन हुकूमत की पोजीशन अब ये है कि जी बेल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन जो हमारे पास में अब है हम वो करेंगे, यानी कि राउंड द क्लॉक हम आपको जो इलाज का इंतजाम करेंगे कोट लखपत जेल में, वो इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आखिर यकीनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखेंगे कि इस तरह की सूरत हाल ना बने कि जहाँ खुदा ना खास्ता इनकी जिंदगी खतरे में हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। यकीन है मुझे कि इसी बेसिस पे जो भी फैसला आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट सोच समझ के जो कि सुप्रीम कोर्ट उस यानी कि जाहिर है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट है, ये उसी सब चीज़ों को देख के मद्देनजर रख के करेंगे फैसला। सही, ठीक। मैडम आपसे इस पर मजीद भी तज्जिया हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा आपका। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुझे आज भी मियां साहब की तीमारदारी से रोक दिया गया। उन्होंने कहा मैं और खानदान के दीगर अफराद हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे ताकि उनकी सेहत के बारे में बाखबर रह सकें, लेकिन अब सिर्फ जुमेरात तक ही महदूद कर दिया गया। माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। पाक फदाया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास के भाई ने वालिदा के इंतकाल की तरदीद कर दी है। शहीद राशिद मिन्हास के भाई का कहना है कि वालिदा अलील और अस्पताल में जेर इलाज हैं। हालत अब पहले से बेहतर है, मगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ताज़ियत भी कर दी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे राशिद मिन्हास के भाई भी। अभी आपको बताते चलें कि राशिद मिन्हास शहीद की वालिदा अभी अलील हैं और इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में भी हैं। राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम सब दुआ गो हैं कि आपकी वालिदा को सेहत कुलियता हो और वो जल्द सेहत याब हो। अभी सूरत हाल क्या है, आपकी वालिदा की सेहत कैसी है? वालिदा 2 दिन में वहाँ से रिलीज हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो रही, सेहत याब हो रही है, अल्लाह का शुक्र है आप लोग कौम की दुआ से। और किसी ने गलत वो फेक न्यूज़ दे दी थी उनके बारे में, जो कि मैं डिनाई करता हूँ, और वो वालिदा बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह 2 दिन में रिलीज हो जाएंगी हॉस्पिटल से। ठीक, सही। अंजुम साहब, ये बताएगा जिस तरह से आपने भी बताया कि जेर इलाज हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें जो बाहर आई थी जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत भी कर दी है, बयान भी सामने आ गया? उतार ली, वो वहाँ मेहमान को आया था तो तस्वीर उतार के अपने फेसबुक पे डाल दी, तो वहाँ से किसी ने उठा के अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए ये गलत खबर शाये कर दी है, जो कि पूरा वायरल हो गई है। और इसको क्या कहते हैं, बहुत बुरी चीज़ उसने की है, अल्लाह उसको पूछेगा। और
हम तरदीद करते हैं इस चीज़ की, वो बिल्कुल ठीक ठाक है वालदा, इंशाल्लाह वो 2 दिन में हॉस्पिटल से भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है अंजुम साहब, आप यूं करेंगे कि कोई वीडियो बयान जो है वो अपनी वालिदा से मुतल्लिक वो यूट्यूब पे शेयर करें ताकि सब उसको शेयर भी करें, ताकि पता लगे सब आपकी वालिदा के लिए दुआ भी करें। पेज पे भी मैं जो पेज चलाता हूँ उसमें भी मैंने डाली है कि तरदीद की है इस न्यूज़ की। राशि मेरा उसका पेज है ना, उसका मैं वो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें भी मैंने डाली है तरदीद की इस न्यूज़ की। और लेकिन चंद अखबारों ने भी शाये कर दी है ये न्यूज़ बगैर हमसे पूछे, और ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। हालांकि जिस तरह जंग अखबार है उन्होंने छाप दी। सही अंजुम साहब, जिस तरह से आप तमाम सूरत हाल बता रहे हैं कि आपकी जानिब से तो ऐसी अभी तक कोई बात नहीं की गई थी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये तमाम सूरत हाल सामने आई कि उन्होंने ताज़ियत की, लेकिन उन्होंने उनके ऑफिस से किसी ने रब्ता किया, ताज़ियत उन्होंने कर दी, लेकिन उन्होंने तस्दीक किए बगैर ही ताज़ियत कर दी। कोई अब जो है तरदीद इसकी जारी हुई है आपके लिए? जी क्या बोल रहे? अंजुम साहब, अर्ज ये है कि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत की है बगैर तस्दीक के, तो इस पर अब रद्द-ए-अमल सामने आया है, कोई उन्होंने दोबारा तरदीद की हो या माज़रत की हो आपसे? नहीं, हाँ, ये डेली पाकिस्तान वालों ने शाया कर दी थी, हमने माजरत की है इसकी। एक डेली पाकिस्तान चैनल है ना, उन लोगों ने माजरत की है। सही, तो आपको जो है ऐसी इतलात उनके ऑफिस से आई हों कि अब ये जो खबर दी थी उसमें उनको कन्फ्यूजन थी, इसके बाद वो माजरत खां हैं? अपनी खबरों में भी ये ऐलान करते कि ये गलत न्यूज़ है और बेबुनियाद न्यूज़ है, इसको जो है शाया ना करे कोई। सही अंजुम साहब, क्या कहेंगे इस रवैये पर? वज़ीर आला पंजाब इतने अहम ओहदे पर फायज हैं, लेकिन गैर जिम्मेदारी की ये इंतहा है कि इतने बड़े जो है खबर, इतनी बड़ी ताज़ियत कर देनी बगैर तस्दीक के, किस तरह से आप देखते हैं ये रद्द-ए-अमल? हाँ, ये इसका मुझे इल्म नहीं है, उन्होंने कर दी है वो बगैर तस्दीक किए कर दी, क्योंकि वो वायरल ही हो गई है ना पूरी न्यूज़। और बड़ा अफसोस हुआ ये जो है शाया कर दी, जिसकी वजह से ये सारी फैल गई है। और अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे वज़ीर आला ही ऐसे हैं। सही, आपने कहा कि हमारे वज़ीर आला ही ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अंजुम साहब, तमाम सूरत हाल पर एक दफ़ा फिर नाज़रीन को बताइएगा कि क्या हुआ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ताज़ियत की गई तस्दीक के बगैर, और फिर आपकी जानिब से तरदीद भी की गई। हाँ, बस वो हर जगह से ताज़ियत के हमें भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ वो देखते हैं इंटरनेट देख के और फिर ताज़ियत करना शुरू कर देते हैं। लोगों को तो वो पता नहीं है कि ये रियल चीज़ क्या है, तो अब कुछ भी इसका नहीं कर सकते, बस इसकी तरदीद ही करने हैं आप लोग भी अपने चैनल से, तो ये है। और 24 न्यूज़ ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा को सेहत कामला अता करे। बहुत शुक्रिया अंजुम मिन्हाज साहब, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। तो आपको बताते चलें कि इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास के भाई ने वालिदा के इंतकाल की तरदीद कर दी, और शहीद राशिद मिन्हास के भाई का इस हवाले से कहना है कि उनकी वालिदा अलील हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, हालत अब पहले से बेहतर है। मगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो अक्सर करते दिखाई देते हैं, कोई मीडिया टॉक हो या वैसे भी कोई मामला हो, लेकिन अब की बार उन्होंने इंतहा ही कर दी कि बगैर किसी भी तस्दीक के उन्होंने इस खबर पर ताज़ियत भी कर ली। तो आपको बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास की जो वालिदा हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। राशिद मिन्हास के भाई ने कुछ ही देर पहले 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने 24 न्यूज़ को बताया कि वालिदा अलील हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और उनकी वालिदा की जो हालत है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर देखने में आया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और राशिद मिन्हास के अहले खाना से ताज़ियत भी कर दी, बजाय इसके कि वो इस खबर की सबसे पहले तस्दीक करवाते। उन्होंने तस्दीक करवाए बगैर ही इस खबर की
जो थी इस खबर पर ताज़ियत कर दी। तो आपको बताते चले सूरत हाल ये है कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास की वालिदा तंदुरुस्त हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी जो हालत है वो पहले से बेहतर है। शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि उनकी वालिदा अलील हैं और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है, पहले से बेहतर है। उन्होंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया और फेसबुक के पेज का इंतखाब किया और उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसी जो तमाम तर खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। उनकी वालिदा अलील हैं मगर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, हालत अब पहले से बेहतर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर देखने में आया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस खबर की तस्दीक किए बगैर ही राशिद मिन्हास के अहले खाना से ताज़ियत कर ली और इस पर निहायत अफसोस का इजहार किया गया राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास की जानिब से जब वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। तो इन तमाम तर खबरों में जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के सामने पेश होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के सामने पेश होंगे। आज उनकी तलबी है और आज वो शाम को नैब के रूबरू पेश होंगे और सवालात के जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के सामने पेश होंगे। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता हफ्ते बैंकिंग कोर्ट सिंध की बैंकिंग कोर्ट ने यह फैसला किया था और केस को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज पेशी है, आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के सामने पेश होंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी की गई है। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। 26 मार्च को दोबारा समाअत होगी कि इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए या नहीं, रिहाई मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है, जबकि केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल, एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब मजीद तैयारी होगी और दोबारा से समाअत होगी, रिपोर्ट्स पेश होंगी और उसके बाद देखना यह होगा कि अगली समाअत में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अभी समाअत जो है मुलतवी कर दी गई एक हफ्ते के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। समाअत होगी एक हफ्ते बाद। तो आपको बताते चले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने ये अपील दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की ये अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है, जिसके बाद दोबारा से समाअत होगी। 26 मार्च तक मुलतवी की गई है, एक हफ्ते बाद दोबारा से समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। वो अपील जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के थ्रू अदालत में पेश की थी, ये अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अमानत गश्कोरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अमानत, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर दी है। नैब समेत जो दीगर फरीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। 26 मार्च तक समाअत मुलतवी की गई है सुप्रीम कोर्ट ने और 26 मार्च को दोबारा केस की समाअत होगी। नैब को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है और इसके अलावा जो ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील हैं वो भी 26 मार्च को दोबारा दलाइल देंगे, फरीकैन के दलाइल पहुंचाएंगे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो जमानत की अपील थी उसको इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया है।
26 मार्च तक ये समाअत मुलतवी हुई है। केस की समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से अपने दलाइल में मुख्तलिफ बोर्ड के जो मेडिकल बोर्ड थे उनके हवाले दिए और रिपोर्ट भी अदालत में पेश की, जिससे उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को दिल, गुर्दा और ब्लड प्रेशर समेत जो मुख्तलिफ बीमारियां लाक हैं और उनको इलाज की अशद जरूरत है। उन्हें अपने मुआलिज जो वो खुद जिन मुआलिज से इलाज करवाना चाहते हैं उन्हें वो फराहम किए जाए और इसके लिए उनको जमानत देना जो है वो जरूरी है। उन्हें जमानत दी जाए जिसके बाद वो अपने मुआलिज से इलाज करवा सकें। जिस पर चीफ जस्टिस सईद खोसा ने रिमार्क दिए कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें ये कहा गया था कि आपने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी और उनका इलाज बेहतर हो रहा था, इस वजह से उन्होंने आपकी जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक को मद्देनजर नहीं रखा, जो रिपोर्ट पेश की गई थी उनको नहीं देखा गया, ठीक अंदाज में उनको परखा भी नहीं गया रिपोर्ट को, और रिपोर्ट में एंजियोग्राफी समेत जो दीगर अहम टेस्ट हैं वो फौरी तौर पर कराने का हुक्म दिया गया है मेडिकल जो बोर्ड बनाया गया है उनकी जानिब से। और उनको नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड ने मुख्तलिफ टेस्ट भी तजवीज़ किए थे जिनमें एंजियोग्राफी जो है वो जरूरी है नवाज शरीफ की, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ के हाथ से डिजीज भी हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने अपील की थी जमानत की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी जो अपील है उसको इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और 26 मार्च तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 26 मार्च को दोबारा केस की समाअत होगी। नैब जो कि जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नैब में जो केसेस हैं, नैब हुकाम को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जमानत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस सईद खोसा ने इत्तफाक किया कि क्या नवाज शरीफ का नाम ECL पर है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि गालिबन उनका नाम ECL में है। जिस पर चीफ जस्टिस सईद खोसा ने दिमाग किए कि हमारी जो तारीख है वो कोई अच्छी नहीं है, इस हवाले से जो भी बंदा मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाता है वो मुल्क में वापस नहीं आता। अगर हम उनको जमानत दे भी देते हैं तो अगर उनका नाम ECL पर है तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं, ये तो हुकूमत का काम है उनका नाम ECL में रखे या निकाले। अदालत अगर उनको जमानत दे भी दे तो उनका नाम ECL में होने की वजह से वो बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकेंगे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नाम भी उनका निकाला जाना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब है, वो अपने मुआलिज से इलाज करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो अपने जो मुआलिज हैं उनसे इलाज करवाना चाहते हैं, उन्हें जमानत दी जाए। जिस पर अदालत ने आप उनकी जो अपील है नवाज शरीफ को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए केस की 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। सही अमानत है, जिस तरह से आपने बताया कि एक हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की गई है और इसके साथ साथ अब दोबारा से केसेस के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी, बुकला दलाइल देंगे। एंजियोग्राफी की आप बात कर रहे थे, तो क्या एंजियोग्राफी अब मियां नवाज शरीफ की होगी, क्योंकि वो तो इलाज नहीं करवाना चाहते पाकिस्तान में, तो फिर क्या अहकामात के बाद अब इलाज जो है टेस्ट करवाना ज़रूरी होंगे? जी बिल्कुल, देखिए नवाज शरीफ के जो वकील है ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी जो है मुख्तलिफ जो बोर्ड बनाए गए थे 5 से ज्यादा जो मेडिकल बोर्ड थे उन्होंने एंजियोग्राफी तजवीज़ की थी और एंजियोग्राफी जो है वो लाजमी है करवाना। ताहम उन्होंने कहा कि अभी वो एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते, वो जो डॉक्टर उनका अभी मौजूदा जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं उनको नवाज शरीफ जो है वो उनके काफी मुआलिज नहीं है और उनकी बीमारी को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे और इनसे इलाज नहीं करवाना चाहते। अमानत आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अहाते में झगड़ा हो गया, हथकड़ियों में जकड़े मुलजिमों का मदई पर हमला। हथकड़ियों हमारी और पुलिस ने मुश्किल से फरीकैन को छुड़ाया। ये मामला पेश आया है अहाते अदालत में। सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अहाते में झगड़ा हुआ है, हथकड़ियों से जकड़े मुलजिमान का मुद्दई पर हमला, हथकड़ियों मारी और पुलिस ने मुश्किल से फरीकैन को छुड़ाया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही, हमारे साथ रहिए।